बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाले चिकन एंड पोटैटो रोल। ये वो रोल हैं जो बहुत ही जल्दी झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही कम मसालों से बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही कम ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं। इफ्तार के लिए बेस्ट रेसिपी है। इसके अलावा शाम की चाय में भी इसको आप बनाकर सर्व कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको आप बनाकर दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए आए बग़ैर टाइम वेस्ट के अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार और झटपट बनने वाले कबाब बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम चिकन लिया। हड्डी वाला चिकन था मेरे पास, तो मैंने 200 ग्राम लिया। अगर आप बोनलेस ले रहे हैं तो आप 150 ग्राम भी ले सकते हैं। इसको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया और इसको मैंने हड्डी से इस तरह अलग कर लिया, मोटे मोटे पीस कर लिए इसके मैंने। अब किसी चॉपर में डाल के इसको हम बारीक कीमा कर लेंगे। अगर चॉपर नहीं है तो आप सिंपल कूंडी में भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है कीमा इसका। देखिए मैंने इसको बारीक कर लिया, इसको मैं साइड पे कर दूँगी। उसके बाद इसी मशीन में क्या करेंगे, 2 ब्रेड के स्लाइस लेंगे, इसको तोड़कर इसमें डाल देंगे और इसको भी हमने चॉप कर लेना है। इसके हमने बना लेने हैं ब्रेड क्रम्स, तो इसको मैं चॉप कर लेती हूँ और इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। देखिए यहाँ ब्रेड क्रम्स हमने बना लिए हैं, इसको भी साइड पे कर देंगे। अब एक बाउल में जो चिकन हमने कीमा बनाया था इसमें शामिल कर देंगे। अब जो ब्रेड क्रम्स हैं ये भी इसमें डाल देंगे, लेकिन मैं सारे नहीं डालूँगी, अगर ज़रूरत होगी तो बाद में मज़ीद डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के आलू थे जिनको मैंने उबाल लिया और मैश कर लिया, ये इसमें डाल देंगे। और उसके बाद इसमें कुछ मसाले डालेंगे। इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं ये रोल। इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक चूँकि मैंने चिकन बॉईल करते हुए भी डाला था इसलिए हम नमक कम ही रखेंगे। और साथ ही डालेंगे हाफ़ टी स्पून से लेकर 3/4 टीस्पून तक काली मिर्चें, तो मैंने तकरीबन 3/4 चम्मच डालें। और 3 टेबल स्पून डालेंगे इसमें सोया सॉस और 1 अदद अंडा है जिसको मैंने फेंट लिया, ये पूरा अंडा हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो मैंने ब्रेड क्रम्स अलग रखे थे वो इसलिए रखे थे, अगर आपको यहाँ पर लगे कि आपका बैटर ज़्यादा पतला है तो आप वो ब्रेड क्रम्स इसमें मज़ीद डाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक बार कबाब बनाकर चेक कर लेंगे कि इजीली हमारे कबाब बन रहे हैं। अगर तो बन रहे हैं ठीक है, और अगर पतला होगा तो हम ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। और अगर बहुत सख्त होगा, कबाब ठीक से नहीं बनेंगे, तो थोड़ा सा अंडा हम फेंट कर मज़ीद इसमें डाल देंगे। तो ये बिल्कुल ठीक हमारे कबाब बन रहे हैं। तो बस इस तरीके से मैं इसके सारे कबाब बना लूँगी। थोड़ा सा बैटर हम हाथ में लेंगे और कोई भी ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली कबाब बन जाते हैं। आपने देखा झटपट इसका हमने बैटर बनाकर तैयार कर लिए और इन्हीं मसालों के साथ ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। बस इस तरीके से हमने इसके रोल बना लेने, किसी किस्म की कोटिंग हम इसके ऊपर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक रोल बना लिया और ऐसे ही हम तमाम रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़े से चिकन से बहुत सारे रोल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं बाकी के तमाम रोल भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर सारे रोल हमने बनाकर तैयार कर लिए। अब हमने इसको फ्राई करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में घी डाल लिया है। घी जो आपका गर्म होना चाहिए, अगर आप इसको कम गर्म घी में डालेंगे तो ये जाकर जो है ना इसमें थोड़ी देर बाद बिखर जाएंगे। तो आपने घी अच्छा गर्म करना है और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। ठीक है, लो फ्लेम पर आपने इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। इसमें किसी किस्म की कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर खुद ही बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसके अंदर हमने ब्रेड क्रम्स डालने और अंडा डाला है, तो कलर इसके ऊपर ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा आ जाएगा। तो आपने इसको फ़ौरन से छेड़ना भी नहीं है। जब ये अच्छे से थोड़ी देर सेट हो जाएंगे, आपको लगे कि थोड़े से मतलब कि सेट हो गए और अब आप इनको हिला सकते हैं, तो उसके बाद आपने इनको हिलाना शुरू करना है। तकरीबन 1-2 मिनट तक आपने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना। जब अच्छे से इनको हीट मिल जाएगी उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता इनको हिलाएंगे और इनकी साइड चेंज करेंगे। और थोड़ी देर बाद जब देखेंगे कलर इनमें आना शुरू हो गया है, तो उसके बाद आप इसको चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे ताकि सब जगह एक जैसा कलर आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तकरीबन थोड़े से ब्राउन हो गया, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता हिलाती रहूँगी इस तरीके से बहुत एहतियात से। तो बस आपने फ्लेम को लो बिल्कुल नहीं करना, लो फ्लेम पर नहीं आपने फ्राई करना है, इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, क्योंकि ये लो फ्लेम पर बिखर जाते हैं बिल्कुल ऑयल में जाते ही, और फिर आप कहेंगे कि आपकी रेसिपी बिल्कुल ठीक नहीं बनी। तो बस इसको हमने जो है अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर का में ले आना है। तो देखिए बहुत ज़बरदस्त सा कलर इन पर आ चुका है। तो अभी मैं इनको निकाल लूँगी। ये बहुत कम ऑयल जो है ना एब्जॉर्ब करते हैं। और इसी तरीके से हम बाकी के तमाम रोल भी बनाकर फ्राई कर लेंगे। तो तमाम रोल हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। ये बहुत कम ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। अच्छा, आपने इनको जो है बनाकर गरम गरम ही सर्व करना है, गरम गरम ही खाना है, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये अच्छा नहीं लगेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं कितना कम ऑयल उन्होंने एब्जॉर्ब किया है। बहुत ही झटपट बन जाते हैं, खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं और जो है बहुत ही कम मसालों से बनकर तैयार होते हैं। बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मिर्चें नहीं होती। इस रमज़ान में आप भी ज़रूर इनको बनाकर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।